सारे अन्ने सारे अन्ने असा सारे अन्ने असा सारे अन्ने असा असा छड़ा ओह सुन ले जेड़ा होवे हुक्म हजूरी असा छड़ा ओह सुन ले जेड़ा होवे हुक्म हजूरी ये वाली लड़की थी ये जो खड़ी नहीं है राइट साइड। आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक कहानी सुनादा पर इस कहानी विच कोई परी नहीं है ना ही कोई राजा है ना ही कोई राजा किसी सोने जे घोड़े उत्ते बैठ के आंदा है ते आप दी परी नूं लैके जांदा है। इस कहानी विच एक जिन है जिन एक शैतान है। शैतान जिन्हें हंसते बसते कानून सिस्कियां देतियां और खाना मातम बिछिया मातम उसका ते माँ पिए सिसकते अपने धीनू देखते रहे उस धीनू चिन्नू दा प्यो कदी उदे नाल लुकन मिट्टी खेलदा सी। फड़ मेरी नाल मैनू फड़ मैं तैनू पकड़ा तू ते मेरी जान घर
माँ है। इस कहानी में एक बेटी है जिसका नाम रहीला है। एक बेटा भी है। एक निमाना प्यो बेवसाया प्यो बेवसाया प्यो। एक कमरे चो दूसरे कमरे ते दूसरे चो तीसरे कमरे। पता नहीं स्कूल वाले खेडन दे इन्ने खिलाफ क्यों ने। ते नाले खेड रही हुई तो पढ़ाई हो सकती है ना। अच्छा बस भाई मेरे स्कूल में जो हर सब दूसरे ने सब 8 फुट का स्कूल कर दिया। एक क्लास 100 पढ़ान एक बेचारे टीचर और भी किन्नू पढ़ाए वैसे भी जो पढ़ाया जाता है और रट्टी जाओ। अच्छा बस कर अपनी फिलॉसफी। जो दो देखो अपनी फिलॉसफी मारते रहते हो। चल जाके पढ़ उठा तो तुम ही उठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ਤੁਹਾਡੇ ठीक ठाक हो? अच्छा पढ़ाइयां हो रही हैं। शाबाश से। तौबा इस ट्रैफिक के शोर ने तो मत मारती है। खुदाई तहज़ाब नाले मैं समझ नहीं आती ए मोटरसाइकिलों ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। ਲੰਘਦੇ ਖਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ रहेगी सोसाइटी के अंदर। क्या खुदा का पूछने वाला कोई नहीं है। तौबा वाही रब सब गल्ला छड्डो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀसरी पोजीशन हासिल की है क्लास में। माशाल्लाह पता मैंने नहीं लगता है। मैंने नहीं लगता है ये दुनिया भाग बंद हो रही ने इन्हां दे नाल ही सारियां बरकतां ने। ते मैंने नहीं लगता है इंशाअल्लाह एक दिन साढ़े दिन फिर जाने ने। नाले बच्चे भी पढ़ाई भी बहुत चंगे ने। मेरा मन करता है क्यों ना होवे अपनी धी को डॉक्टर बनावा ते पुत्र को भी किसी ऐसे अहदे ते पहुंचावा कि साडी भी खिदमत करे ते इस कौम की भी खिदमत करे। रब इन्हां नूं सुख दे। हाँ पर एक गल्लों डर बड़ा लगता है। ए जो जमाने के हालात आ गए ने आजकल ते बेरोजगारी इतनी आम हो गई है। तुहानू पता है आजकल पढ़ी लिखी नौजवानों का की हाल है। नाले परसों जो मुंडा मरिया सुनिया राती बड़ी देर नाल आया। कोई मुलाजमत लगा क्या सीगा राती लेट आया। बाकी ट्यूशन का कोई टाइम नहीं है। अब्बा जी टाइम हो गया मैं ट्यूशन जाने की सोच रहा थी। हाँ बच्चा शाबाश जाओ अपना पढ़ के आओ। अबे गल सुन बैंड भी नाल लेके जा। चल आजा। अच्छा
तू गल पे ही करती से उस मुंडे दी राती बड़ी देर में आया ऐसे गल तो तू मैं शुरू हो गई उससे वेले करो बाहर निकल गया अगले दिन ओदी लाश मिली तौबा सुनिया है कोई मुलाजमत लभदा सी की करे आवाम बेचारी दी किथे जान छोड़े चल छड़ ऐस माशरे दी तां होंदी ही रहनी है मैं भी अपना कुछ काम कार कर लेवां ते हुण मैनूं भी दोबारा दफ्तर जाना है तां तेरे काम ने आ जाना अच्छा मैं कुछ ले के आती हूं तो भलिए लोग के गल सुन तैनूं तो लगता है कि मैं अपनी फाइल कितने सट के आ गया दफ्तर मेरे अक्ल में भी पता नहीं की बीमारी आ गई है तू झट को ठहर मैं कमी न बैठ के ध्यान अच्छा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तेरी भैन नूं किथे छड्ड आए? अम्मा वो तो बड़ी देर दी आ गई है ओनू आज छुट्टी सी मैं ओनू क्या भी सी कि मैं तेनू छड्ड आना लेकिन वो कहंदी कि पिछली गली से जाना है हाय भाई ओ नहीं आई अब्बा तू फिक्र ना कर मैं उसकी सहेली का रूप देखदा वा जाओ छेती जा लब के लेके आई नाल खैर है अभी तक ट्यूशन तो नहीं आई कौन रही है ट्यूशन तो नहीं आई नहीं कह रहे थे बहुत देर हो गई है जल्दी जाओ उधर पता करके आओ जल्दी या अल्लाह मेरी तीर खैर ना वापस आ जाए सेल फोन लगाने थे हेलो पीटी सर जी जी अरे भाई हाँ मैं पता करना सी कि वो रहीला 5-6 घंटे होने घर ही नहीं आई थोड़े बात तो नहीं है नहीं हाँ हाँ अपने सहेलियां मन में तो चली जाती है ना कितनी बारी उन्होंने कह के भी 10 ही दिता कर परेशानी बढ़ जाती है हाँ तुम भी पहुंचो मैं ठीक है मैं करता पता तू चिंता न कर कुछ करने आ तो जाके मैं कोई इतला पता करा नाले थाने भी चलता थाने तो और की थाने जाना नहीं पाएगा नहीं नहीं मेरी दीदा थाने से तू हौसला रख कमलिए हौसला रख जाओ लेके आओ तू साल अब्बा रहीला तो कितने पता नहीं चल रहा अम्मा कितने रह गया क्या मैं ले गया लड़की की एक्टिंग बहुत मुश्किल है जो उसने निभाई है मुश्किल एक्टिंग ये एक्टिंग लड़की की वाकई मुश्किल है अकेले बैठना इधर ना स्टेज पे मुश्किल होता है एक्ट करना वो लोग चले जाते हैं वापस फिर आ जाते हैं इसे इधर ही रहना पड़ता है ये मुश्किल इधर है कहीं हंसी आई बने हंसते हंसते मैं लगता है वो गवाह हो गई ये लड़की चलो ठीक
उसकी रूह आगे कह रही है। अच्छा मुझे इंसान है उसकी रूह क्या मुझे लाशें तुम्हारे लोग हैं जिन्हें हजे भी जानवर की सदा तो ऊपर उठ नहीं सके मेरा कसूर दसो ना की कसूर सी मेरा है वो जो मेरी लड़की था जब मेरा लड़की होना मेरा कसूर है तो मैं यकीन जानो मेरा कसूर नहीं सुनो इस जगह विच सदा किसी नहीं रहना एक दिन एक होर दी अदालत होनी है और तुसी कौन हो तुसी इंज चुप हो गए वो जो मोटी सी लड़की है, तू जरूर लुटेरिया मर गया देखते रहोगे वो जो मोटी भी उसकी डायलॉग कुछ लड़की है। कितने इंसाफ में पठान कितने पढ़े लिखे नौजवान कितने धरती के जवान हुर्रा वाले कलमा वाले ताकत वाले तुसी रल के भी ऐ जुल्म नहीं कर सकते थोड़े अपने घरां विच जेड़े मेरे वर्गे मासूम होण एक बारी देखना उन्हां नूं एक बारी मेरी थां ते रख के सोचना उन्हां नूं मैं चली पर ध्यान रखना कोई और डर जुल्म का शिकार होए तुसी रल के जुल्म नूं ढक सकते हो ढक सकते हो ढक सकते हो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों की चाहतों का आप लोगों की आमद कब सिर्फ 5 मिनट आपको मुझे चाहिए जितना वक्त आपने यहाँ पे हमारे साथ जो गुजार किया है, हमने जिस तरह भी है आपको मैसेज अपना पहुँचाया है, तो उसके बरअक्स हमें कुछ आपसे तवज्जो चाहिए। अभी मैं रिक्वेस्टेड हूँ अपनी आज की चीफ गेस्ट मोहतरमा जी शो। इससे पहले कि मैं अपने चीफ गेस्ट साहिबान को यहाँ पे मदऊ करूँ, उनसे पहले मैं दरख्वास्त गुजार हूँ द रेजिडेंट डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद, जिनकी सोच और अप्रोच आप लोगों के सामने एक उन्होंने ये पंडाल आपके लिए सजाया है। द वार्मली वेलकम दिस पर्सनालिटी। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके ख्यालात से जो है वक़ा होना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मोहतरमा चीफ गेस्ट अंजुम आलम शाह साहिबा और बाकी जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पे मौजूद हैं, अकरम खान साहब, मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जब ये प्ले स्टेज कर रहे थे ये लोग, तो मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे कि अगर कमर्शियल थिएटर से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो वो इसको ज़रूर देखें, उन्हें पता चले कि स्टेज क्या होता है। और जिस तरह आसफ होद साहब इसके जो राइटर और डायरेक्टर थे, जिन्होंने उसको वो वकील का रोल भी 3-4 तो उन्होंने रोल निभाए और डायरेक्शन भी दी है। जब मैं यहाँ पे नया आया था तो 2-3 माह के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि इस बंदे में थिएटर के हवाले से कितना स्पार्क है। इससे पहले भी 2-3 प्ले ये हमें दे चुके हैं और कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल के स्क्रिप्ट थे। और आज का प्ले जो है, जिस तरीके से मुझे हॉल से रिस्पांस मिला है और आप लोगों को, मेरा ख्याल है कि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस। और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे कमर्शियल हम लाहौर से बुलाते थे टीम्स को, यहाँ पे अजोका
कहानी भी थी और स्टेज की जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी सारी इन्होंने पूरी की। परफॉर्मेंस के हवाले से जाहिर है होद साहब का तो बड़ा एक्सपीरियंस है, वो भी थे, ये सारे भी स्टूडेंट्स हैं। एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्ले था। हम इंटर यूनिवर्सिटी और यूथ फेस्टिवल को जो पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब जो के सूबे में इनिशिएट कर चुके हैं उसको हमने इकट्ठा किया। इंटर यूनिवर्सिटी हमारा रेगुलर सेगमेंट है, पिछले साल हमने करवाया था जिसमें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जीती थी और वो जो है हमने उससे हमें बड़ी एनकरेजमेंट मिली थी कि सीरियस पेपर और खास तौर पे स्टूडेंट्स के दरमियान इस तरह के कंपटीशन से ये चीजें जो है असल सीरियस पेपर की बुनियाद पर रखते हैं। इस बार भी जब हमने रेगुलर सेगमेंट को कराना ही था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के यूथ फेस्टिवल के हवाले से भी हमने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट लोगों से भी कहें कि वो भी आके प्ले करें। इसकी दो जजमेंट्स होंगी, एक इंटर यूनिवर्सिटी हमारा रेगुलर सेगमेंट उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे और एक प्ले जो बेस्ट प्ले होगा इन सारे प्लेस में वो यूथ फेस्टिवल का विनर प्ले लाहौर जाएगा जब सूबे लेवल पे यूथ फेस्टिवल के कंपटीशन होंगे। ये प्ले प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का था लेकिन इसमें भी सब स्टूडेंट्स हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। ये लड़का पिछले साल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से इसने परफॉर्म किया था और वो लड़की जो साहब के खड़ी है ये जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ पिछले साल ये वहाँ की स्टूडेंट थी, अब स्टूडेंट नहीं है लेकिन इसमें ये खास मौजूद थी और ये उसने भी पिछले साल प्ले परफॉर्म किया था और पोजीशन भी ली थी परफॉर्मेंस के हवाले। आज भी आपने उसका काम देख लिया है। मैं सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और सब आपकी सलाहियतों को एक बार फिर सल्यूट करता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत प्ले हमें देखने को दिया, आप सब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब नेशनल डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद। आप तशरीफ पे खड़े रहिए कि मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी मैं चूंकि हमारे पास आप लोगों के लिए इंट्रैक्शन है कि फायजा ब्यूटी क्रीम जिनका पैगाम है कि लगने मोहब्बत के एक ऐसा प्रोडक्ट आपके रंग को अब्दुर्रहमान जैसा रंग बना किया जाएगा और आपसे कुछ सवाल भी किए जाएंगे और इस प्ले के रिलेटेड भी आपने इसमें से क्या सीखा। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब नवीद अकबर चौधरी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लेकर आए, फायजा ब्यूटी क्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि तारिक साहब के साथ खड़े हों, मज़ीद और इस बात को आगे बढ़ाएं। ये हुस्ने बगैर किसी इंतजार के दोनों शख्सियात जो हमारे दरमियान में यहाँ मौजूद है और मैं बहुत मशहूर हूँ मोहतरमा बेगम खानदान मंसूर साहिबा का जो कि मेंबर कौमी असम्बली है, तशरीफ लाती है स्टेज के ऊपर और इनसे हम इफ्तिखार करेंगे अपनी इस टीम को। भरपूर तालियां होनी चाहिए फैसलाबाद के लिए। ये वो टीम जो आपके लिए इंटरव्यू का ये पहलू ये रंग आपके लिए बड़ा आपका हक बनता है कि आप इनको डाल दीजिए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब तारिक जावेद बड़ाई साहब का होस्ट लाइन्स क्लब फैसलाबाद की जानिब से मैं उनसे मुल्तमिस हूँ आप सबकी भरपूर तालियां को तस्वीर स्टेज के ऊपर।